Okay, hello students. This is video number 3 of your RDBMS slips of BCS. Okay, so in this video, we are going to see the explanation about sleep number 3, questions in sleep number 3. Okay, so there is a database given, that is bus and route. Okay, so bus attributes of bus data attribute of bus table are bus number, capacity, depot name. Okay, these three are the attributes of the bus table, and route tables attributes are route number, source, destination, and number of stations. Okay, so number of stations means how many number of stations comes between source and destination of a particular route. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, बस और राउट, ये दो टेबल दिए हैं डेटाबेस में. ठीक है, और बस नंबर, कैपेसिटी, डेपो नेम, ये बस का सारा इसमें इंफॉर्मेशन होगा. राउट नंबर, सोर्स, मतलब वो बसेस कौन से राउट से जा सकती है, मतलब वो सिटी में कौन कौन से राउट्स है, ठीक है, जाने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन, और बीच में कौन से नंबर ऑफ स्टेशन आते हैं, ये डेटाबेस हमें बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बस एंड राउट. सो द रिलेशनशिप इज गिवन, दैट इज मेनी टू मेनी. ओके, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, मतलब बस और राउट के लिए हमें एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, जिसमें बस का बस नंबर और राउट का राउट नंबर, ये दो जो एट्रीब्यूट्स है, ये हम एज अ फॉरेन की उसमें लेंगे थर्ड टेबल में. ठीक है, तो टेबल्स जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द टेबल्स. दिस इज द बस टेबल. बस numbers 1 0 5 6 7 8 9 10, capacity 20 15 25 18 20 17 respectively. Okay, and depot names are also there. Route table is there. Route number 11, source Pimpri, destination Nigri, and number of stations comes between are 5. Okay, तो यहाँ पे ये बस टेबल और राउट टेबल है. ठीक है, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोला है, मतलब बस नंबर 105 बहुत सारे मल्टीपल राउट्स में से जा सकती है, या तो सभी या कुछ, या फिर वन, कौन से भी राउट्स में से वो एक या एक से ज्यादा राउट से वो जा सकती है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो राउट आप देख रहे हो, ठीक है, ये राउट जो है, तो ये सिंगल राउट अगर आप देखते हो तो मल्टीपल बसेस एक राउट को यूज कर सकती है. ठीक है, राइट, और मतलब ये जो है बहुत सारी बसेस, मोर देन वन बसेस कैन गो थ्रू अ सिंगल राउट. ओके, और ये जो मल्टीपल राउट्स है, ठीक है, ये अ सिंगल बस कैन यूज दोज मल्टीपल राउट्स. तो ये जो है ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. ठीक है, मतलब ये हो सकता है ना कि बस नंबर 105 राउट नंबर 11 22 33 ये यूज कर रही है. ठीक है, 106 वही यूज कर रही है, 11 22 33. 107 44 33 22 ऐसे कुछ यूज कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड टेबल जो मैंने बनाया है उसमें देर इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. ठीक है, मतलब कौन सी भी बस, कौन सा भी राउट इसमें से यूज कर सकती है. ठीक है, सो दैट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. तो यहाँ पे बस नंबर भी रिपीट हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे राउट नंबर्स भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. ओके, तो डेटाबेस आपको समझ में आ गया होगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए स्टोर्ड फंक्शन which will accept the route number from the user and print all the details of that route. ठीक है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन बना है जिसमें आपको एक ही टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें क्या पूछा है कि भाई कौन सा भी एक राउट नंबर दे दो फंक्शन में, और वो फंक्शन उस राउट नंबर का जो पूरा राउट का डेटा है वो डिस्प्ले करेगा. मतलब इसमें दो आपको टेबल के रिलेशन की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एफ राउट. ठीक है, तो फंक्शन में राउट नंबर भेजना है ना, तो आर एन वेरिएबल ले लिया आपने इनपुट वेरिएबल उसमें. देन रिटर्न्स वॉइड. ठीक है, टेबल कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जो कर्सर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड डेटा जो है रो वो प्रिंट करेगा. ठीक है, सो वॉइड एज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन डिक्लेयर बिगिन कर्सर सी फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट. तो ये क्यूरी के ऊपर पूरा क्वेश्चन का आंसर है. देखो,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट वेयर राउट नंबर इक्वल टू आर एन, जो हम फंक्शन में एज एन इनपुट भेजने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी हम इनपुट भेजेंगे 11 22 जो भी भेजेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, राउट नंबर इक्वल टू आ जाएगा। तो मान दो हमने 11 भेजा तो राउट नंबर इक्वल टू 11 होगा, मतलब ये क्यूरी का मीनिंग क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट वेयर राउट नंबर इक्वल टू 11। तो वो क्या करेगा, राउट नंबर 11 है तो ये पूरा स्टार मतलब पूरा का पूरा रो ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, क्यूरी का आंसर जो है वो हम एक कर्सर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और R1 रिकॉर्ड वो 1 बाय 1 उस कर्सर का जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करने के लिए R1 रिकॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया ओपन सी और फेच फर्स्ट फ्रॉम सी इनटू R1 हर बार की हमारी जो प्रोसीजर है इसमें। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेज नोटिस, ठीक है। रेज नोटिस मतलब क्या है कि ये जो हमें प्रिंट करना है एज इट इज ये इतना पार्ट हो जाए, और परसेंट जो है वो जो वैल्यू हम प्रिंट करने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट किया है, ठीक है। सो R1 डॉट पहला वैल्यू होगा राउट नंबर, तो कर्सर में R1 कर्सर का सब डेटा भी हमने R1 में डाल दिया है, ठीक है। तो R1 में वो पूरा का पूरा रो होगा, ठीक है, जिसमें राउट नंबर होगा, सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, नंबर ऑफ स्टेशन होगी। तो R1 के थ्रू हम उनको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे जो हम हर स्क्रिप्ट में अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट होने के बाद हमने क्लोज सी किया और एंड किया, तो उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी एंड किया और लैंग्वेज PLP JSQL जो लास्ट में लिखना पड़ता है वो भी लिखा, ठीक है। तो अभी हम ये फंक्शन को टर्मिनल में रन करेंगे, जो डेटाबेस मैंने टर्मिनल में रन करके बना के रख दिया है, ठीक है। अभी ये फंक्शंस मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख के रखे हैं, अभी हम ये फंक्शंस को वहां पे टर्मिनल में रन करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर्सर सी हुआ है, जो यहाँ पे चाहिए सी कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सी कर्सर, ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो गलती से हमने कर्सर सी ऐसे लिख दिया था, ठीक है। नाउ अगेन वी विल सिलेक्ट इट, कॉपी पेस्ट, ओके। और एक बार वहां पर ही उसने एरर दिया है, ठीक है, सी कर्सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये बिगिन में हो रहा है, ये जो चाहिए ये डिक्लेयर पार्ट में चाहिए, ठीक है। कभी भी कर्सर जो है हम लोग डिक्लेयर पार्ट में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये बिगिन यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था, ठीक है, तो वो एरर अभी आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, फंक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट फंक्शन का नाम क्या है, एफ राउट, और हम भेजेंगे राउट नंबर 22, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी राउट नंबर 22 का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। 22 पुणे स्वारगेट एंड 3 स्टेशन, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो, देखो 22 पुणे स्वारगेट एंड नंबर ऑफ स्टेशन, ये रिकॉर्ड प्रिंट हो गया है, ठीक है। So this first part is over now. Now second question, we will move to the second question. Write a trigger which will be executed every time insertion made to the route table. मतलब हम route table में अगर insert करते कोई नया रो तो ये ट्रिगर फायर होगा, लेकिन कब, वहां पे कंडीशन है, हर बार नहीं वो ट्रिगर फायर होगा, कब होगा, इफ नंबर ऑफ स्टेशन इज लेस देन 2, अगर नंबर ऑफ स्टेशन 2 से कम अगर आपने लिखे तो मैसेज, कोई अप्रोप्रिएट मैसेज इंसर्ट इंसर्ट कमांड पे रन होने के बाद उसने देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एवरी टाइम इंसर्शन इज मेड, ओके, मतलब यहाँ पे देखो कि क्रिएट और रिप्लेस ये ट्रिगर भी फंक्शन के थ्रू ही करना पड़ता है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो। सो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन FT02, ये नाम दिया है मैंने, रिटर्न्स ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर के लिए हम फंक्शन को रिटर्न्स क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं एज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डिक्लेयर बिगिन इफ न्यू डॉट नंबर ऑफ स्टेशन, न्यू मतलब कोई भी नया वैल्यू नंबर ऑफ स्टेशन में, अभी ये फंक्शन को पता है क्योंकि ट्रिगर से आपने उसको जोड़ दिया और ट्रिगर को आपने टेबल से जोड़ दिया, ठीक है। तो फंक्शन को पता चलेगा कि कोई भी, उसको पता है कौन से स्टेशन के वैल्यूज उसमें स्टोर है, लेकिन कोई नया आप इंसर्ट क्यूरी से नया वैल्यू उसमें इंसर्ट करते हो तो न्यू डॉट से ये फंक्शन को पता चलेगा कि वो नया वैल्यू अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। सो न्यू डॉट नंबर ऑफ स्टेशन लेस देन 2, जो कॉलम है ना उसमें नंबर ऑफ स्टेशन उस टेबल में लास्ट में, अगर उसमें लेस देन 2 की वैल्यू आती है इंसर्ट करने के बाद, देन रेज नोटिस, एक सिंपल मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी वेरिएबल की, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट पी यूज नहीं किया। देखो सीधा मैसेज डाल दिया, नंबर ऑफ स्टेशन कांट बी लेस देन 2, ये मैसेज हमें देना है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। उसके बाद हमने ये फंक्शन और इस इफ को एंड कर दिया यहाँ पे। फिर क्रिएट ट्रिगर T02 बिफोर इंसर्ट, ठीक है, एक्चुअल इंसर्ट होने के पहले ही उसने हमें एरर मैसेज देना चाहिए, ठीक है। सो बिफोर इंसर्ट ऑन राउट, ठीक है, मतलब टेबल जो राउट टेबल है उसके ऊपर, फॉर ईच रो, हर रो के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट प्रोसीजर, जो यहाँ पे ट्रिगर के टाइम क्या होता है कि जो फंक्शन हम लिखते हैं उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट के टाइम पे प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जीक्यूट प्रोसीजर, क्या नाम है उस फंक्शन का, FT02। सो FT02 सेमीकोलन, ठीक है, राइट। और हम इसके बाद हमारा ट्रिगर पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद जो भी हम उस टेबल के ऊपर इंसर्ट करेंगे, अगर वो हमने लेस देन 2 लिया वैल्यू, तो वो हमें वहां पे एरर देगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने ट्रिगर के लिए बनाया है, इसको पहले टर्मिनल में कॉपी करेंगे, रन करके देखेंगे, इसमें कुछ एरर होगा तो एरर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके, ये पूरा लिखना मैं भूल गया, ठीक है। सिंगल इनवर्टेड कॉमा भी एंड करना रह गया था, तो वो एंड किया। उसके बाद लैंग्वेज PLPG SQL, ठीक है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन क्रिएट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके फाइन। तो ये जो ट्रिगर हमने क्रिएट किया है इसको भी रन करना पड़ेगा, तब तक पूरा ट्रिगर जो है आपका वो सेट नहीं होगा उसमें, ठीक है। देखो ट्रिगर भी हमारा क्रिएट हो गया। अब सीधा इंसर्ट का क्यूरी लिखो, जो चीज हमने बनाई है अभी ट्रिगर उस फंक्शन उस टेबल के ऊपर, वो एक्चुअल रन हो रही है कि नहीं उसका टेस्टिंग हमें इसके थ्रू करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ इट। पेस्ट, देखो यहाँ पे क्या आया है, नोटिस नंबर ऑफ स्टेशन कांट बी लेस देन 2, हमने यहाँ पे 1 लिया ना, तो इसीलिए वो इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेशन लेंगे 6, ठीक है। अभी वो मैसेज जो था हमें डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है, इंसर्ट इनटू राउट वैल्यूज, राइट। तो ये ट्रिगर इस तरीके से हमारा काम करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पार्ट। ओके, राइट ए स्टोर फंक्शन यूजिंग कर्सर, ठीक है, कर्सर का यूज करना है फंक्शन में, विच विल गिव डिटेल्स ऑफ ऑल राउट्स ऑन विच बस नंबर 110 इज रनिंग। देखो नाउ अभी ये जो इस क्वेश्चन में रिलेशनल डेटाबेस का पार्ट आया है, मतलब एक से ज्यादा टेबल है, उनका आपस में रिलेशन अभी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक टेबल के इंफॉर्मेशन के बेस पे दूसरे टेबल का वैल्यू मांगा गया, ठीक है। तो बस नंबर 110 बस टेबल में, ठीक है, और डिटेल चाहिए हमें ऑल राउट्स की जो दूसरे टेबल में, ठीक है। तो देखिए अब ये जो हमने रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बनाया है, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस बनाए हैं, उसका कैसे फायदा होगा कि कौन से राउट्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ध्यान से सुनो। जिस राउट से बस नंबर 110 गुजरती है, राइट, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, देखो इस टेबल में से नहीं नहीं पता चलेगा, बस नंबर का रिकॉर्ड इसमें नहीं है, इसमें बस नंबर का रिकॉर्ड है लेकिन इसमें राउट का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ये बस टेबल में, ठीक है। अब ये जो तीसरा टेबल हमने बनाया इससे हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। कौन सा बस नंबर बोला है, 110, ठीक है। तो मैन्युअली एज ए ह्यूमन आए हमें दिखाई तो दे रहा है कि कौन से 33, 44, 55 ये राउट नंबर है, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए क्यूरी लिखेंगे, वो क्यूरी इसको फाइंड आउट करेगी 33, 44, 55 को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्यूरी ने 33, 44, 55 यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्यूरी क्या करेगी, यहाँ पे जाएगी राउट टेबल में, और राउट टेबल में यहाँ पे ये जो 33, 44, 55 है उसका सारा राउट का इंफॉर्मेशन वहां पे वो डिस्प्ले करना है, ठीक है, राइट। तो हमें बस नंबर लेना है यहाँ से, इस टेबल से, ठीक है।
और हमें बाकी डेटा लेना है इस टेबल से, ठीक है। तो क्यूरी देखो, अभी क्यूरी आपको समझ में आ जाएगी, राइट। देखो अभी क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का कुछ नाम दिया हमने, रिटर्न्स वॉइड, क्योंकि रिटर्न कुछ करना नहीं है, जो कुछ प्रिंट करेगा फंक्शन में कर्सर प्रिंट कर देगा, ठीक है। डिक्लेयर सी कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी ये जो हमें डेटा चाहिए बस नंबर 110 का राउट सब, ये इस क्यूरी के ऊपर पूरा डेटा डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हब हम ये डेटा सब कर्सर में डालेंगे और कर्सर के थ्रू इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो क्या बोला है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट से, क्यूरी कभी कैसे देखते हैं, लास्ट से फर्स्ट तक। तो लास्ट में क्या दिया है, सिलेक्ट राउट नंबर फ्रॉम बस राउट टेबल, जो मैंने अभी आपको बड़ा सा टेबल दिखाया ऊपर, उसमें से हम राउट नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, कंडीशन पे, वेयर बस नंबर इक्वल टू 110। तो इस क्यूरी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, 33, 44, 55, ओके, जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये क्या दे रहा है, राउट नंबर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है राउट नंबर पे, यहाँ पे ये जो वेयर कंडीशन है, देखो यहाँ पे दिस, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो 33, 44, 55, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट वेयर राउट नंबर इक्वल टू 33, 44, 55, ऐसा मीनिंग हो गया ना इस क्यूरी का, ठीक है। तो सिंपल हो गया कि राउट नंबर 33, 44, 55 है, तो जो डेटा उसका है वो राउट टेबल में प्रिंट करो, तो एकदम सिंपल ये क्यूरी का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। R1 रिकॉर्ड, ठीक है। बिगिन ओपन सी, अभी हमें पता है कि कर्सर में एक से ज्यादा वैल्यूज आने, एक से ज्यादा रोज आने वाले, ठीक है, क्योंकि 33 का एक रो आएगा, 33 राउट नंबर का, 44 राउट नंबर का आएगा, 55 का आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लूप लगाना पड़ेगा, एक एक रो एक एक लूप में हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ओपन सी, कर्सर को हमने ओपन किया, उसके बाद हमने लिखा लूप, उसके बाद फेच सी इंटू R1, जो हमारी नॉर्मल हर बार की प्रोसीजर है। एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, ठीक है, ये जब तक रो दिख रहे हैं यहाँ पे कर्सर में, तब तक वो मिलेंगे, ठीक है, तब तक ये प्रिंट होगा आगे का पार्ट, और जब रो मिलना खत्म हो गया और उसके बाद ये लूप छोड़ देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि जब तक लूप चालू रहेगा ये प्रिंट होते रहेगा, राउट नंबर, R1 डॉट राउट नंबर, रेज सोर्स डेस्टिनेशन नंबर ऑफ स्टेशन, ये जो पार्ट है ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा जो हमने अगर 110 उसके लिए ये क्या 33 का, ये सबसे सबसे पहले प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद एंड लूप पे जाएगा, कब जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, तो ये एंड लूप नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि अभी तक एक ही रो हुआ है, दूसरा रो अभी है वहां, तो वो फिर से ये दूसरे रो के लिए प्रिंट करेगा, फिर ये चेक करेगा कि खत्म हो गया है क्या, नहीं खत्म हुआ तो फिर से ये तीसरे रो के लिए प्रिंट करेगा। फिर आपको पता है कि 55 लास्ट रो था, अभी रो वहां पे नहीं है, तो एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड ये यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि नॉट फाउंड ट्रू है, तो एग्जिट यहाँ पे लूप कर जाएगा, और क्लोज सी कर्सर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर ये फंक्शन को रन करके आपका डेटा यहाँ से कैचअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन मैंने बनाया इसको मैं अभी कॉपी करूंगा पोस्टग्रेस में, यहाँ पे भी रहेगी वो चीज, लैंग्वेज PLPGS, PLPGSQL, ठीक है। फंक्शन क्रिएट हो गया, उसमें कुछ एरर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिलेक्ट है रन करने का पार्ट, ये हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। पेस्ट, ठीक है। देखो जो बस नंबर 110 है उसके राउट्स की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, राउट नंबर 33, ठीक है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। फिर राउट नंबर 44, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। फिर राउट नंबर 55, उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक। सो नाउ आई एम गोइंग टू end this video, okay. Now we will see the next step in the next video, okay. So goodbye now.